एक शिक्षित आदमी कभी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करेगा उसको कभी वोट नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की जनता तो पसंद कर रही है ना, उनको तो दे रही है ना जनादेश। कहाँ पसंद कर रही है? चोरी चमारी करके जितना पसंद होता है। बीजेपी को खाली बोलिए मदर और फादर, इंडिया को मदर कर दिया, उसको बोल दिया फादर। एक ऐसा गलत काम करके चलाया, उसको शर्म नहीं आया, सेंस नहीं है, उसके बाद बुद्धि नहीं है, या पढ़ा लिखा नहीं है वो चाय वाले। दीदी एक रियल टाइगर का तरह लड़ रही है बंगाल में, और जीतेगी। छोड़ दिए यहाँ का, छोड़ दिए रिजल्ट, दिल्ली तक कब्जा होगा। ममता दीदी का कॉल है, बंगाल के बाद दिल्ली चलो। यहाँ ममता का राज था, राज है और राज रहेगा, उसको कोई नहीं हटा पाएगा। राज है, हाँ ममता का ही राज है। ये बोलिए पहले दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, विश्वकर्मा पूजा होता है, हर किस्म का बंगाल में पूजा होता है। कभी दंगा हुआ पूजा में, लेकिन रामनवमी में क्यों होता है? इसका मतलब है कि बिहार से आदमी लाके रामनवमी मनवाता है कि दंगा लगे। मोदी तो बोलता है मछली नहीं खाने देगा, मांस नहीं खाने देगा, तब उसका बाप का है सब। तो हम लोग को हम जैसे खाने मन लगेगा वैसे खाएगा। मछली मांस खाना है, हाँ काहे नहीं खाएगा? हम लोग को मन जहाँ चाहेगा वही खाएगा। उसको धर्म पालेगा, हम ना अपना धर्म पालेगा। दिक्कत बहुत है, जहाँ ये पहुँचे वो हमारा मजहब को डिस्टर्ब किया है, जहाँ ये पहुँचा हमारी कौम को डिस्टर्ब किया है। इससे इसके डिस्टर्ब डेवलपमेंट सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, वो स्टेट है गुजरात, अंबानी अडानी का, बस और कहीं डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी पागल हो गई, कभी गैस बंद कर दे रहा है, कभी ये बंद कर दे रहा है। हम लोग का दीदी ठीक है, हिंदू हैं फिर भी दीदी ठीक है। हाँ जब बीजेपी आ गया तो ये इस्लाम की दुश्मन है, सबसे बड़ा कौम की दुश्मन है, हर एक मामला की दुश्मन है, इसलिए इसको आना ये बेटर हम लोग नहीं समझते। ममता राजा सो इज गुड, वेरी बेटर, नाइस टू यू। बंगाल में क्या इस्लामिक सरकार है? इस्लामी सरकार तो हमारा यहाँ पर है। मैं इस वक्त कोलकाता के चौरंगी धर्मतल्ला के उसी मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ भीड़ तो हर रोज़ गुजरती है, लेकिन आज सवाल गुजर रहे हैं। ये शहर कभी खामोश नहीं रहा, इसने हर दौर में अपनी आवाज़ उठाई है, कभी इनकलाब के लिए तो कभी अपने अधिकार के लिए। आज सियासत के इस नए मोड़ पर फिर से एक फैसला लिखने को तैयार है। चौरंगी की ये सड़कें गवाह है कि सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें नहीं बदलती। तो सवाल ये है कि क्या बंगाल इस बार बदलाव को चुनेगा या फिर अपनी जड़ों को और मजबूती से थामेगा? तो आइए हम चलते हैं जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बार बंगाल इलेक्शन को लेकर के क्या मूड है। लोग को जो है दीदी को मानने वाला, दीदी आने पड़ेगा, दीदी को आने पड़ेगा, तभी ये बंगाल चलेगा। बीजेपी से ये सब जगह में नहीं चलने वाला है। अब बीजेपी का इधर कोई है नहीं आदमी लोग, ठीक है। हम ही लोग है, अपना टीएमसी पार्टी है, और दीदी जीतवे, दीदी का रहेगा और दीदी इधर अच्छा सीट लाएगा इंसान। लेकिन अमित शाह जब आए थे उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ नंदीग्राम से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको भवानीपुर में भी खड़ा किया और कहा कि सिर्फ जो है नंदीग्राम में नहीं बल्कि उनके घर में भी हरा। जी नहीं, दोनों तरफ वो हारेगा, वो दोनों तरफ हारेगा। वो दो मुंह का सांप था ना, वो दोनों जगह से वो हारेगा और बहुत बुरा हारेगा वो। अब तक चले इलेक्शन के समझ आपको समझ आ जाएगा क्या होगा उसके साथ। बीजेपी लेकिन आरोप लगाती है ममता दीदी की सरकार पर कि यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ महिलाएं सेफ नहीं है ना। सब ऐसा वो सब बोलने से नहीं होगा, यहाँ सब कुछ सेफ है और इंशाल्लाह सब कुछ सही चल रहा है और पूरा बंगाल एकदम चैन अमन से चल रहा है सब। जी एकदम सही चल रहा है। किंतु ये जो मोदी जी आकर के गैस का दाम जो युद्ध लगवा दिया, लगाने के बाद अपना गैस का दाम 15 दिन में 45 दिन में मिल रहा है। 5-6 बाल बच्चा है भैया, गैस पैस खत्म हो जाने के बाद अब पूरा एकदम तबाही मचा हुआ एकदम। हाँ दादा, तो क्या लग रहा है कि इस मरतबा बंगाल का क्या मूड है? बंगाल का मूड तो वो ठीक ही है, बट बीजेपी का आने का चांस थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आएगा तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और दीदी रहेंगे तो बट हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चांस आपको बीजेपी का लग रहा है? थोड़ा आने का चांस थोड़ा आने का चांस है। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ममता दीदी तो अपनी जड़ों से आइए, ममता दीदी रहना ये सबसे बेटर होगा। ममता दीदी सबसे एकदम बेटर, ये आने जो कुरफात वाला है, क्योंकि ये हमारा इस्लाम का दुश्मन है, कौम की दुश्मन है, दीन की दुश्मन है, ये सब चीज़ के ये दुश्मन है। जब बीजेपी आएगी तो ये इस्लाम की दुश्मन है, सबसे बड़ा ये कौम की दुश्मन है, हर एक मामला की दुश्मन है ये, इसलिए इसको आना ये बेटर हम लोग नहीं समझते। ममता राजा सो इज गुड, वेरी बेटर, नाइस टू यू। बंगाल में क्या इस्लामिक सरकार है क्या? इस्लामी सरकार तो हमारा यहाँ पर है, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर ये तो खत्म करना चाहता है। पहले मेरा बात सुनिए, वो अंधा होंगे क्या? पूछिए उनको, खाली एक आँख खोल के एक ही तरफ देख रहे हैं, दूसरा खोल के देखिए। दीदी गंगा सागर का यहाँ कराती है, कितना अच्छा प्रोग्राम कराती है बाबूघाट में, ठीक है। हम लोग का दुर्गा पूजा होता है, हम मुसलमान भाई हैं, दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सब दीदी करती है यहाँ। हर अभी यहाँ जो आपका गंगा में जो आपका जो आरती हुआ, दीदी कराई। ये सब क्या वो देख नहीं रहा है? वो सब कम्युनल वाला बात है, लड़ाई झगड़ा कराने वाला बात है भाई, और कुछ नहीं।
हाँ क्या बता रहे बताइए। ये बोलिए, पहले दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, विश्वकर्मा पूजा होता है, हर किस्म का बंगाल में पूजा होता है। कभी दंगा हुआ पूजा में, लेकिन रामनवमी में क्यों होता है? इसका मतलब है कि बिहार से आदमी ला के रामनवमी मनवाता है कि दंगा लगे। ये तो इन लोग का काम ही है कि बंगाल में दंगा लगा के आदमी को उलझन में डालना। उलझन में डालेंगे, हम अपना चोरी करके निकल जाएंगे। उसका तो सियासत है ये। अगर रियल वोट होगा तो ममता बनर्जी छुड़ा के दुनिया में कोई इंसान नहीं आएगा। एक तो बता ये इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि जो ये जो बूथ होता है उसको लूट लेते हैं। देखिए बूथ कैसा कैप्चर होता है, अभी तो हर कुछ सिस्टम से हो रहा है। अरे फिंगर तो हर जगह चल रहा है, तो काहे ने वोट में फिंगर लागू कर रहा है? फिंगर तो अभी हर चीज़ में चल रहा है। बैंक में जाइए फिंगर, हर जगह फिंगर लग रहा है ना भाई। तो इस फिंगर से काहे ने वोट होता है? कि वो जानता है कि फिंगर वाला वोट होने से हम हार जाएंगे। बंगाल में धांधली नहीं चलता इसलिए कि बंगाल में बिहारी कम है। बिहार में बंगाली कम, यहाँ पर बिहारी कम है। क्या कि बिहारी लोग जो होता है ना भैया, ग्राम साइड का होता है, उन लोग के अंदर में ज़्यादा शिक्षा नहीं रहता है। ये आप भी समझ सकते हैं। क्या लग रहा है कि दीदी आएगी या मोदी आएगी? दीदी 100 में 100 है। दीदी को हिला नहीं सकता है, दीदी को हिला नहीं सकता है। भले चोरी करके वो आ जाएगा तो कोई बोल नहीं सकते हैं, लेकिन रियल अगर वोट होगा तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को छुड़ा के कोई वोट नहीं देगा। क्योंकि देखिए वो हर आदमी के लिए काम कर रही है, हर आदमी के लिए काम कर रही है। अभी मेरा घर में 2 स्टूडेंट बच्चा है, बेकार पड़ा हुआ है, एक लड़का एक लड़की है, तो 1000 रुपया करके उसको मिल रहा। 1000 रुपया ना 1500 करके, 1000 रुपये 1500 करके कितना हुआ? 3000 मेरा घर में मिल रहा, मेरा वाइफ को मिल रहा 1500। तो हमको तो सरकार 4500 रुपया दे रहा है, तो हम दूसरा को क्यों वोट देने जाएंगे? इस मरतबा क्या लग रहा है कि दीदी या दादा? दीदी। दीदी। हाँ। दीदी क्यों? दीदी सबको सब कुछ करता है। दीदी के चलते हम लोग रास्ता चलने सीख रहा है। दीदी के चलते हम लोग सब कुछ मैनेज होता है, बाल बच्चा। दीदी के चलते मैनेज होता है। हाँ, दीदी को यहाँ के लोग क्यों इतना पसंद करते हैं? दीदी उतना कर के रखा है, तब ना दीदी पसंद करता है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? सुमित्रा राय। सुमित्रा राय। आप एक हिंदू हैं। बीजेपी ये इल्ज़ाम लगाती है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, तो क्या ऐसा आपको लगता है? उसका माथा खराब हो गया, वो पगला हो गया। बीजेपी का? हाँ, बीजेपी पगला हो गया। कभी गैस बंद कर दे रहा है, कभी ये बंद कर दे रहा है। हम लोग का दीदी ठीक है। हिंदू हैं फिर भी दीदी ठीक है। हाँ, तो देख रहे हैं जैसा कि लगातार जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो अपीजमेंट करती है, यानी मुसलमानों को, खास तौर से माइनॉरिटीज़ को जो है वो फेवर करती हैं। लेकिन ये हिंदू महिला है, इनका ये कहना है कि नहीं, ममता दीदी ही ठीक है, उनको हम वोट करेंगे, उनको जिताएंगे, क्योंकि वो हर तरीके से यहाँ जो है वो डेवलपमेंट करती है। आपको क्या लगता है कि इस मरतबा बदलाव होगा या फिर ये कि मजबूती वही फिर से वही बनी रहेगी? इस बार का जो रिजल्ट है टीएमसी का और सीट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब ऐसा क्यों लगता है कि टीएमसी की सीट बढ़ेगी? देखिए हमको क्या लगता है, क्या पूरा इंडिया को लग रहा है कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, सेंट्रल में नहीं रहेगा। बंगाल का तो छोड़ दिया, दीदी का यहाँ राजी है, यहाँ कोई हिला ही नहीं सकता दीदी को। हर जगह दीदी है, खाली इन लोग बाहर का आदमी बुला के यहाँ भीड़ दिखा रहा है। आपको एक ना बंगाली मिलेगा ना एक लिटरेट पर्सन मिलेगा, जितना गांजाखोर चुल्लूखोर सब बीजेपी का पास। बीजेपी भी तो कहती है कि ममता दीदी भी जो है ये जो घुसपैठिए आते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन में मदद करती है और अपने वोटर जो लॉयल वोटर्स पैदा करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे घुसपैठी आता कहाँ से है, बॉर्डर किसके अंडर में है, आपको तो ये चीज़ जानना होगा, आदमी को तो बताना होगा। बॉर्डर का गार्ड हमेशा बीएसएफ करता है, वो आता है गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में, तो ये अमित शाह ना जवाब देगा घुसपैठी कहाँ से आ रहा है। अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि हमें जो फेंसिंग के लिए, बाड़बंदी के लिए ज़मीन नहीं दे रही स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है ये सूटेबल है? ये जो भाषावादी वाला बात, आदमी को उलझाने वाला बात, सेंट्रल चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। वो हमारा पैसा रोक सकता है, जब बंगाल का गरीब आदमी के ऊपर जुलूम कर सकता है, गैस में नंबर लगा के, कभी एसआईआर का नंबर लगा के। क्या नहीं कर रहा है वो सो बताइए आप। अब बंगाल का छोड़ दिए, यहाँ पर दीदी है और दीदी यहाँ से फिर दिल्ली भी जाएगी, ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन बीजेपी का ये कहना है लगातार कि डेवलपमेंट जो है बंगाल में रुक गया। 15 सालों से यहाँ लगातार ममता दीदी है और यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, वो स्टेट है गुजरात, अंबानी अडानी का, बस। और कहीं डेवलपमेंट नहीं है, और कहीं है डेवलपमेंट। और दीदी के लिए हम ये अपना बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, अगर ये बाई चांस दीदी के चक्कर में कर रहे हैं या दीदी के लिए कर रहे हैं? मतलब दीदी के लिए, दीदी के वजह से कर रहा हूँ। दीदी की वजह से आप कर रहे हैं? जी, अगर बीजेपी रहता तो हमको हाथ में लेके ये बेचने भी नहीं सकते। हम गरीब आदमी 2 पैसा अपना रोजी रोटी और ये कमा रहे हैं सिर्फ दीदी के लिए, और दीदी नहीं रहता तो हम ये भी नहीं करते। बीजेपी से इतना डरते क्यों आप? बीजेपी आने से देखिए दंगा करा देता है, हिंदू मुस्लिम करा देता है। हम लोग चाहते ही नहीं, हम लोग एक साथ में मिलजुल कर सब रहते हैं, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं एकता बना हुआ रहे, मिलजुल के, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। इस चीज़ का वजह से बीजेपी ना आए। क्या लग रहा है कि बंगाल में बदलाव इस बार हो रहा है? नहीं, बदलाव नहीं होगा सर।
बदलाव नहीं हुआ? नहीं सर, बीजेपी यहाँ नहीं चल पाएगी। यहाँ ममता का राज था, राज है और राज रहेगा, उसको कोई नहीं हटा पाएगा। राज है। हाँ, ममता का ही राज है, पब्लिक के द्वारा चुना गया है उनको, तो कभी नहीं हटेगी। अभी जितना काम कर चुकी है वो, और आने वाले दिन में जो उनका गोल है वो सब अचीव करेगी। अभी आप लोग देख रहे हैं जो मार्केट लगा हुआ है ना, अगर विपक्ष में सरकार जो है वो अगर बैठ गई ना, तो यहाँ के लोग को ये सब ठेला उला लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबको बोलेगा घर में रहो, वहीं रोज़गार मिलेगा आपको। विपक्ष ऐसा है, ममता के राज में यहाँ गरीब लोग जी रहा है और किसी के राज में नहीं जी पाएगा। जितना भेदभाव यहाँ बीजेपी, अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए, जो विपक्ष का लोग कर रहा है वो ममता की वजह से यही टिका हुआ है। आज हम लोग में जो इतना इंसानियत है वो ममता दीदी की ही वजह से इंसानियत बना हुआ है। बीजेपी को खाली बोलिए मदर और फादर, इंडिया को मदर कर दिया, उसको बोल दिया फादर। अबे इंडिया इतना मजबूत देश है, अपने मजबूत देश पर गर्व होना चाहिए, चाहे जो भी जाति का आदमी हो। मगर ये गाँव को जाकर वहाँ बोल दिया जाकर के आपको वो मादर है या फादर, इंडिया को बोल दिया मादर बोलिए। एक ऐसा गलत काम करके चलाया, उसको शर्म नहीं आया, सेंस नहीं है, उसके बाद बुद्धि नहीं है, या पढ़ा लिखा नहीं है। वो चाय वाले चोरी चमारी से सब जगह जीतते हैं भाई, यार कुछ नहीं, यार कुछ भी नहीं है। जिसका पैसा है दुनिया कहानी दुनिया उसको कदमों में है भैया, सीधा इतना नहीं है। अभी बिहार में वोट हुआ, अमित शाह जाके बैठ गए 2 महीना पहले जाकर होटल में बिहार में पटना में, तो क्या कर रहे थे? चोरी चमारी करने का सेटिंग तो कर रहे थे, यही नहीं कर रहे भाई। इलेक्शन में क्या होता है? आप 2 महीने जाके गाँव वहाँ पे बिहार में क्यों जाके बैठे इलेक्शन में? सुविधा दिया पप्पू को। अभी अमित शाह ने बयान दिया है कि इस मरतबा हम 15 दिन बंगाल इलेक्शन में रहने वाले हैं। हाँ, तो चोरी करेंगे, उस सिस्टम में हिलावेंगे, कोई सिस्टम को नहीं हिलावेंगे, आगे टीएमसी करके बस फिर अपने पीछे करके फिर निकल जाएंगे। यही सिस्टम होगा, चोरी चमारी करेगा। हर जगह आप जाइएगा तो आपको हर चीज़ बहुत फैसिलिटी मिलेगा ममता के राज में। लेकिन बीजेपी तो कहती है यहाँ डेवलपमेंट हुआ, 15 साल से यहाँ विकास रुक गया है। यहाँ वो डेवलपमेंट कैसा चाहती है कि गरीब लोग को हटा दो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, गरीब लोग को साइड कर दो और अमीर लोग को राज करो। तो ऐसा डेवलपमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए गरीब तबके के लोग को आप उठाइएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। सिर्फ एक तबके को उठाइएगा आप तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। कैसी बात कर रहे हैं? जो पूरे देश में, पूरे विश्व में वो कह रहे हैं नाम रोशन कर दिया मोदी जी जो है, अब सीना ठोक के चलते हैं, सीना तान के चलते हैं। तो ट्रम्प के पास जाके सीना तान के चले, कौन मना कर रहा है? ट्रम्प के सामने क्यों झुक जा रहे हैं आप? ट्रम्प के सामने भी जाके ना सीना टानिएगा, नहीं खाली आदमी को जो सो पढ़ाइएगा। एक शिक्षित आदमी कभी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, जो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करेगा उसको कभी वोट नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की जनता तो पसंद कर रही है ना, उनको तो दे रही है ना जनादेश। कहाँ पसंद कर रही है? चोरी चमारी करके जितना पसंद होता है, आप बताइए ना। इस राज्य से हाँ? डाल देगा, चोरी कर लेगा। चोरी चमारी करके जितना अच्छा चीज है। डबल एन अगर हट गया नीतीश नायडू, सरकार बनता सेंट्रल में। जब उसको मालूम चल गया कि अब हमको जनता ना पसंद कर रही है, उसका बाद फिर दिल्ली, हरियाणा, बिहार सब जगह तो चोरी करके जीता है। जो दीदी ये चीज़ समझ गई, यहाँ पर दीदी एक रियल टाइगर का तरह लड़ रही है बंगाल में, और जीतेगी। छोड़ दिया यहाँ का, छोड़ दिया रिजल्ट, दिल्ली तक कब्जा होगा। यहाँ पर तो जीती हुई दीदी, यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है। दिल्ली पर भी कब्जा करेंगे ममता दीदी। ममता दीदी का कॉल है बंगाल के बाद दिल्ली चलो, और कोई नारा नहीं है, एक ही नारा है। और यहाँ पर नाम एक ही है, सिर्फ ममता बनर्जी। कहीं लग रहा है बीजेपी का कहीं है नाम? इधर देखिए, पूरा न्यू मार्केट दिखा दीजिए, सब जगह टीएमसी नेता लोग का ही नाम मिलेगा। कोई अस्तित्व नहीं है, खाली दिखावा है। बिहार यूपी से भीड़ लाके एक भी सब इलिटरेट पर्सन, गांजाखोर, चुल्लूखोर, मौतखोर सब आपको मिलेगा यूपी बिहार से लाके, सब भीड़ कर रहे हैं। मोदी से दिक्कत क्या? दिक्कत बहुत है। जहाँ ये पहुँचे वो हमारा मज़हब को डिस्टर्ब किया है, जहाँ ये पहुँचा हमारी कौम को डिस्टर्ब किया है, इससे इसके डिस्टर्ब है। अच्छा, सब कौम को, मुस्लिम कौम को सही से नहीं रहने, सही से रहने नहीं देता है। दरगाह, मस्जिद, मुम्बाड़ा जहाँ जहाँ पहुँचे वो बर्बाद कर रहा है वो। तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी को कितनी सीट मिलने नहीं वाली? आना चाहिए, नहीं आना ही नहीं चाहिए। मोदी तो बोलता है मछली नहीं खाने देगा, मांस नहीं खाने देगा, तब उसका बाप का है सब। तो हम लोग को, हम जैसे खाने मन लगेगा वैसे खाएगा। मछली मांस खाना है? हाँ, काहे नहीं खाएगा? हम लोग को मन जहाँ चाहेगा वही खाएगा। उसको धर्म पड़ेगा, हम ना अपना धर्म पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, उन्होंने कहा कि ममता दीदी के सरकार में बंगाली जो है, बंगाली वो कंगाल हो गया है, और जो घुसपैठिए हैं वो जो है मालामाल हो गए। वो तो अमित शाह से पूछना चाहिए था उसको। घुसपैठी का सवाल तो आपको अमित शाह से करना पड़ेगा। मोहन यादव को तो हम एक ही नसीहत देंगे कि घुसपैठी मध्य प्रदेश में भी घुसपैठी का मुद्दा बना, बिहार में भी घुसपैठी का मुद्दा बना, बंगाल में भी मुद्दा बना, लेकिन आज तक एक भी घुसपैठी आप कहीं देखें? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शो किया ये घुसपैठी है? कहीं बताइए आपकी शो किया कहीं? सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है, काम का तो इन लोग कुछ करता नहीं है। हिंदू, मुसलमान, घुसपैठी, ये हिंदू का मंदिर है, वो मस्जिद है, वो गिरजाघर है, और टीएमसी का मतलब है टेम्पल मॉस्क्यू चर्च।